आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर यही पढ़ेंगे। तो चलो तो देखते हैं क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो आपका कोई एक मॉलिक्यूल्स इस एक मॉलिक्यूल्स का मास, ये एक मॉलिक्यूल्स का मास, ओके, ये जो आपका एक मॉलिक्यूल्स है जो उसका मास है कितने टाइम्स हैवियर है। ध्यान से सुनना आप लोग, कितने टाइम्स हैवियर है। किससे मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ? कार्बन 12 जो होता है ना, उस कार्बन 12 का 12 पार्ट, कार्बन 12 का 12 पार्ट का जो मास होता है ना, उसके कंपेयर में कार्बन 12 का 12 पार्ट का मास के कंपेयर में कितने टाइम्स किसी एक मॉलिक्यूल का मास हैवियर होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? चलो, तो ये तो बात हो गई हमारी क्लियर कि मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में क्या होता है। तो चलो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो। इसका जो फॉर्मूला होता है ये सेम आपका एटॉमिक मास के से रिसेंबल करता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या होता है फॉर्मूला। तो चलो, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। और ये बात रहे, ये आपका होना किसमें चाहिए, AMU डिवाइडेड बाय 1/12। कि आपका 12 पार्ट की बात किया था मैंने, 1/12 मतलब 12 पार्ट का जो मास होगा उसके कंपेयर में कितने टाइम आपका हैवियर है। ओके, तो 1/12 इंटू कार्बन 12 या फिर ऐसा, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, तो ये था हमारा कुछ मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो अब इसी से एक आपका और आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बस, जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है उससे अगर आप ग्राम में लिख देते हो तो वो हमारा क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलो, तो ये जो हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, उसका एक डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसे सिर्फ आपको समझाऊंगा, इसका जो प्योर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कराता हूँ। तो देखो, जब तक ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, आपका एक मोल, आपके पास कोई भी एक मोल मॉलिक्यूल्स है, ओके, आपके पास कोई भी एक मोल मॉलिक्यूल्स है, उस एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास होगा वो हमारा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? चलो, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मोलर मास जो होता है वो हमारा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ तो इससे बातें थोड़ी क्लियर होती है। तो चलो, अब हमें पता है कि आपका एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का, ओके, एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मतलब O2 का मास जो होता है हमारा कितना होता है, 16। एक का होता है 16, तो दो का कितना होगा आपका 32। तो मैंने यहाँ पर कहा था आपको जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपको लिख लेना है, किसमें AMU में लेना है, तो AMU। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको अगले लेक्चर में बता दिया था कि जो हमारा AMU होता है वह आपका होता है 1/Na। 1 AMU इक्वल टू 1/Na। ओके, 1/Na ग्राम।
तो अब अगर मैं क्या 32 अपॉन Na ग्राम नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा 1 AMU क्या होता है, 1 अपॉन Na ग्राम होता है। तो हमें निकालना किसका है, 1 मोल का निकालना है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा 1 मोल होता है वो हमारा 1 मोल Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। ओके, Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल। अब कई बच्चों को डाउट अगर होगा कि सर ये Na मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? तो जहां पर मैं लिख देता हूँ Na molecules, mass of Na molecules, okay, mass of Na molecules कितना होगा आपका, एक मॉलिक्यूल्स का 32 AMU होता है मास, तो आपका Na मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसे आपको Na से मल्टीप्लाई करना होगा। तो Na इंटू Na, क्लियर? चलो, तो ये Na और ये Na आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर मिलेगा 32 ग्राम मिलेगा। ओके, तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, 1 मोल या फिर Na मॉलिक्यूल्स का, या फिर आप लोग कह सकते हो Na मॉलिक्यूल्स या फिर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का। ओके, तो 1 मोल ऑक्सीजन O2 का जो मोलर मास होगा वो हमारा क्या होगा, 32 ग्राम, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये था आपका मॉलिक्यूलर मास और ये था आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।